सियासी शोर इस वक्त मचा हुआ है, ये महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर मचा है। बयान के पीछे 76 दिन पहले दिया गया एक नारा है, जिसने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को आक्रामक राजनीति का रास्ता दिखाया। बयान दिया गया उत्तर प्रदेश के आगरा में। बयान क्या था और देने वाले शख्स का नाम क्या था? योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व का सबसे बड़ा फायर ब्रांड चेहरा योगी आदित्यनाथ वो कह जाते हैं जो अब महाराष्ट्र में, सोचिए आप, उत्तर प्रदेश के आगरा से जो बयान निकला वो आज महाराष्ट्र के एकदम सेंटर में इलेक्शन के जा पहुंचा है। कहा था बटोगे तो कटोगे, और बयान के पीछे था बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाएं। लेकिन इन 76 दिनों में बटोगे और कटोगे बदल कर हो गया एक है तो सेफ है। ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में छपे अखबारों की तस्वीरें हैं। इन अखबारों के फ्रंट पेज पर आज यही लिखा हुआ था, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के हर नेता की जुबान पर यह नारा है। और इस बयान के असर का आलम देखिए, आगरा से 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आज के हर अखबार में एक है तो सेफ है, यह विज्ञापन पटा हुआ है। इस नारे ने बीजेपी को अपने वोट बैंक को एकजुट रखने का रास्ता दिखाया है। एक में अलग अलग पगड़ियां हैं महाराष्ट्र की, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की यह रणनीति भा नहीं रही। और क्यों भाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नारा क्या है? जातिगत जनगणना। बीजेपी और खासकर योगी पर वो हमलावर है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खरगे पर योगी का करारा बयान है। योगी से कांग्रेस इतनी खफा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से कर दी। ये लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शब्दशाह खरगे के। आखिर एक है तो सेफ है नारे से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है, जबकि इस तरह के नारे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी मंडल कमीशन के वक्त देते रहे हैं। राजीव गांधी ने तो मंडल कमीशन पर चर्चा के दौरान संसद में बाकायदा खड़े होकर कहा था कि हम जातिगत राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। और मैं चाहूंगी कैम वन जरा मुझे पैन करे, क्योंकि मैं वो पन्ना लेकर आई हूं जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है, जिसमें राजीव गांधी ने ये कहा था जब संसद में भाषण चल रहा था, श्री सोमनाथ चैटर्जी, बट वी हैव नेवर लेट डाउन द पीपल। और उसके बाद श्री राजीव गांधी की तरफ से कहा जाता है, आवर गोल टुडे मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यानी कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस उसी जातिगत जनगणना के आधार पर चुनावी मैदान में उतरी। अब सवाल ये उठता है कि राजीव गांधी के विचार के विपरीत 360 डिग्री का टर्न, या ये कहिए एकदम टर्न अराउंड, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? ये 1990 सितंबर 6 उसका मैं जिक्र कर रही हूं, राजीव गांधी की बातचीत का। कांग्रेस ने क्यों ये टर्न ले लिया है? इसके पीछे की वजह है वोट बैंक का समीकरण। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21वीं सदी का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। 21st सेंचुरी का सबसे शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ था। ये आपके सामने, पहले मैं वोटों का जो जातीय गणित है वो समझा देती हूं। एनडीए को 2019 विधानसभा में सामान्य यानी जनरल कैटेगरी का कितना वोट पड़ा था? 42.8%। यूपीए को कितना? 31.9%। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर मैं बात करूं तो उनको कितना वोट परसेंटेज मिला था? ये गड़बड़ हो गई, हाँ, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसे 41.1% और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला था 39.7%। और यूपीए को देखिए, यहां पर एससी का ज्यादा वोट पड़ा एनडीए को, एसटी का ज्यादा वोट पड़ा एनडीए को। यूपीए जो है, और ये नया ग्राफिक्स आपके सामने, 2009 में कांग्रेस के पास 206 सीटें और 206 सीटें यहां पर और 28.55% वोट। ये 2009 की बात कर रही हूं मैं। और बीजेपी के पास 18% वोट के साथ 116 सीटें, 116 सीटों पर सिमट गई थी। तब कांग्रेस का वोट बैंक था अपर और लोअर ओबीसी, लोअर कास्ट, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का। आज यानी 2024 की मैं बात करूंगी तो 2009 लोकसभा है, आप समझ लीजिए, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी, उसमें आदिवासी, ये सारे अभी आपके सामने टेबल था। अब 2024 में आ जाइए, क्या हुआ? कंप्लीट चेंज आप देखेंगे।
कांग्रेस 21.19 यानी लगभग 21% वोट पड़ता है और 99 सीटें मिलती है, और यहां 36% 36.56% वोट पड़ता है और 240 सीटें लेकर आती है बीजेपी। और इसको अगर आप तब्दील कीजिए किसने कितना वोट कहां पर डाला, तो आपके सामने है बीजेपी और कांग्रेस। अपर ओबीसी 39% बीजेपी को जाता है, 20% कांग्रेस को जाता है। लोअर ओबीसी 49%, लगभग आधा वोट कहां पर जाता है, 49%। ठीक है, अब अकेला आप देखिए पूरा का पूरा समीकरण है, आप देख लीजिए टेबल, आपका कंपैरिजन कर लीजिए। लोअर ओबीसी ज्यादा किसको वोट कर रहा है, बीजेपी को। हिंदू दलित किसको वोट कर रहा है ज्यादा, बीजेपी को। आदिवासी किसको वोट कर रहा है ज्यादा, बीजेपी को। मुस्लिम एकमात्र वोट बैंक है, 8% बीजेपी के पास जाता है और 38% जाता है कांग्रेस के पास। अब ये पासा पलटेगा कैसे बॉस, कैसे पलटेगा ये पासा? ये ऐसे पलटेगा कि मान लीजिए आप हिंदू दलित, हिंदू आदिवासी, हिंदू मुस्लिम और अपर ओबीसी लोअर ओबीसी, इनमें फूट डाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का डर दिखा दीजिए, डेमोक्रेसी खतरे में है कह दीजिए, आरक्षण खत्म हो जाए ये कह दीजिए, रिवर्स हो सकता है क्योंकि डर होगा। डर होगा तो ये कहां की तरफ जा सकता है, ये कांग्रेस की तरफ जा सकता है। पूरा खेल यहां पर है और इसीलिए बीजेपी कह रही है एक है तो सेफ है, क्योंकि एक है तो बीजेपी भी सेफ है, वोट बैंक पक्का है यहां पर। और ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना यहां कैसे होगी, अगर होगी तो क्या होगा, यहां का यहां आ सकता है। सारा खेल इसी में छिपा हुआ है और इसीलिए यहां पर जातिगत जनगणना कांग्रेस में, और बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे।